इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एसआईआर फॉर्म कैसे भरते हैं। देखते हैं हम इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको समझाऊंगी कि ये फॉर्म आप किस तरह से भर सकते हैं। तो देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ बीएलओ का कॉन्टैक्ट नंबर होता है। अगर एसआईआर फॉर्म किसी को नहीं मिलता है तो यहाँ से बीएलओ के कॉन्टैक्ट नंबर से हम कॉल करके एसआईआर फॉर्म ले सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट में डिटेल दी होती है, वो हमारी इस तरह से डिटेल होती है। यहाँ पे हमारा फोटो दिया होता है। जो हमारा वर्तमान फोटो होता है वो हम यहाँ पर चिपका सकते हैं, चिपकाएंगे। यहाँ हमें वर्तमान फोटो चिपकाना है। यहाँ हमारा फोटो आता ही है फॉर्म में। तो इसमें दी हुई है हमें यहाँ पर जन्म तिथि। तो यहाँ पर हम जन्म तिथि डालेंगे। यहाँ पर दी हुई है आधार संख्या। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? आधार संख्या। यहाँ पे दिया हुआ है हमें मोबाइल नंबर। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है पिता अभिभावक का नाम। तो हम यहाँ पर पिता या अभिभावक का नाम डालेंगे। यहाँ पे पिता या अभिभावक संख्या, एपिक नंबर। ये एपिक नंबर होता है EPIC संख्या, मतलब एपिक नंबर जो हमारा वोटर आईडी कार्ड के जस्ट ऊपर होता है। तो उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आता है यहाँ पर माता का नाम। तो हम यहाँ पर फॉर्म में माता का नाम फिल करेंगे। फिर होता है माता का EPIC संख्या, वही एपिक नंबर जो वोटर आईडी कार्ड में होती है। जस्ट ऊपर देखेंगे तो, सबसे ऊपर देखेंगे तो ये एपिक नंबर मिल जाएगा। वहां से देख के आप इसको फिल कर देंगे यहाँ पर। फिर आता है पति या पत्नी का नाम। अगर शादी हो गई है तो आप यहाँ पर पति का नाम डाल सकते हैं। पति या पत्नी का एपिक नंबर वोटर आईडी कार्ड में से देखकर लिख सकते हैं। पति या पत्नी का नाम, एपिक संख्या। पति या पत्नी का नाम, एपिक संख्या, ये एपिक नंबर होता है जो वोटर आईडी कार्ड के जस्ट ऊपर होता है। वहां से देखकर आप इसको फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद दिए हुए हमें इधर की डिटेल और इधर की डिटेल दी हुई है। 2 कॉलम दिए हुए हैं। इस डिटेल को हम जब फिल करते हैं जब 2003 से पहले का हमारा वोटर आईडी कार्ड बना हुआ हो। तो ये वाली डिटेल जब फिल होती है। तो 2003 से अगर पहले का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है तो ये डिटेल को हम फिल नहीं करेंगे। यदि हमारी वोटर आईडी कार्ड 2003 से पहले का बना हुआ है तो हम इस डिटेल को फिल करेंगे। यदि 2003 से पहले का नहीं बना हुआ है तो हम इसको फिल नहीं करेंगे। अब 2003 के बाद यदि आपके घर में से किसी का भी वोटर आईडी कार्ड बना है, मम्मी का, पापा का या किसी का भी, तो आप इस वाली डिटेल को फिल करेंगे। यहाँ पर डालेंगे नाम। यहाँ पर डालेंगे एपिक संख्या नंबर जो वोटर आईडी कार्ड के जस्ट ऊपर होती है। यहाँ पर संबंधी का नाम लिखेंगे। या संबंधी का नाम लिखेंगे। पिता का नाम या फादर नेम आता है यहाँ पर, जिसका आप एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं उनके पिता का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। फिर उनका संबंध दिखाएंगे कि हमारा यहाँ फॉर्म भर रहे हैं जिनका, हम उनसे हमारा क्या रिलेशन है वो दिखाएंगे हम। तो फादर का है तो वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर हम यहाँ पर दिखाएंगे जिला। जिले को फिल कर देंगे किस जिले से है। या राज्य का फिल कर देंगे कि हम कौन सा राज्य है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम अगर आपको पता है तो फिल कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो इसको आप पूछकर फिल कर सकते हैं। फिर नीचे दिया हुआ है यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या।
तो ये आपको वोटर आईडी कार्ड जो होता है उसमें दिया होता है, तो उसमें से देखकर आप इसको फिल कर सकते हैं। भाग संख्या भी वोटर आईडी कार्ड में दी होती है, उसमें से देख के लिख सकते हैं। क्रम संख्या भी वोटर आईडी कार्ड में होती है, उसमें से देखकर आप इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा मतदाता या किसी अन्य वयस्क परिवार सदस्य के हस्ताक्षर। तो हम यहाँ पर हस्ताक्षर सिग्नेचर या हस्ताक्षर कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपका फॉर्म यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप इस पूरे फॉर्म को एसआईआर फॉर्म को फिल करने के बाद आप इसको बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपका एसआईआर फॉर्म भर चुका है।